हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीला। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। आप सभी लोगों को जानकारी होगी कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और ब्रिक का एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज और ये भुवनेश्वर में स्थित है। अब इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज के थ्रू के अंडर में पीएचडी का ऑप्शन आया हुआ है, यानी कि पीएचडी प्रोग्राम के लिए नोटिफिकेशन निकला है इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज के थ्रू। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि आजकल ज़्यादातर जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ ऐसे स्टूडेंट्स को ही मौका दे रहे हैं अपने यहाँ काम करने का जिनके पास खुद की फेलोशिप हो, यानी कि खुद CSIR नेट या UGC नेट या फिर DBT का एग्ज़ामिनेशन या ICMR JRF उनका क्रैक्ड हो तो ही वो मौका दे रहे हैं। लेकिन इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज में ऐसे स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास फेलोशिप नहीं है। तो कुछ ऐसी सीट भी है जिसमें स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास खुद की फेलोशिप नहीं है और वो इंस्टीट्यूट की फेलोशिप या प्रोजेक्ट के थ्रू काम करके PhD अर्न करना चाहते हैं। तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और इसमें ऐसे स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास खुद की फेलोशिप नहीं है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल पे दिया जाने वाला कंटेंट अगर आपके लिए फ़ायदेमंद है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारे लिए मोटिवेशन की तरीके से काम करता है और अगर हम मोटिवेटेड रहेंगे तो आपके लिए और बेहतर कंटेंट हर बार लेकर के आ सकेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये लिंक देख लीजिए, ये ILS यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस का वेबसाइट है जहाँ पे PhD से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको। जैसे ही आप यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे, अच्छा ये जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूँगा ताकि आप डायरेक्टली क्लिक करके आ सकें। अपार्ट फ्रॉम दैट इससे रिलेटेड जो भी PDF है वो भी मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर शेयर कर दूँगा। टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा आपको और टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लें क्योंकि इससे इस तरीके की और भी जो भी इन्फॉर्मेशन लाइफ साइंस से रिलेटेड आती है उसको मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर पोस्ट करता रहता हूँ, तो एक बेहतर अपॉर्चुनिटी आपके पास होगी। नीचे स्क्रॉल करते हुए जाएंगे तो आपको यहाँ पे एडवर्टीज़मेंट फॉर PhD प्रोग्राम वाइड एडवर्टीज़मेंट नंबर 27/2024 नज़र आ जाएगा। आपको बस इसके ऊपर क्लिक करना है। पहले अगर इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप जो भी गाइडलाइंस हैं, जो भी इंस्ट्रक्शंस वगैरह हैं आप डाउनलोड कर पाएंगे। मैंने ऑलरेडी कर रखा है तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसका पेज है, आप देख सकते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस ये ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जैसे मैंने आपको बताया था। ये जो अनाउंसमेंट की डेट है वो 15/6/2024 को यहाँ पे PhD की पोजीशंस अनाउंस हुई थी और अगर हम देखें तो टोटल नंबर ऑफ़ पोजीशंस जो हैं वो 16 पोजीशंस हैं, ठीक है। तो अगर हम नीचे स्क्रॉल करते हुए जाएं तो आप देखें कि रिसर्च डिसिप्लिन्स आर लिस्टेड बिलो। तो यहाँ पे कुछ फैकल्टी मेंबर्स हैं जिन्होंने टॉपिक्स दे रखे हैं जिसके अंडर में आप या जिस टॉपिक के ऊपर आप काम करना चाहें। तो जैसे देखिए अमरेश पांडा सर के अंडर में रोल ऑफ प्रोटीन्स ट्रांसलेटेड फ्रॉम सर्कुलर RNAs है। अमोल सूर्यवंशी सर के अंडर में अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैंसर एंड वायरल डिजीज़ेस थ्रू क्लिनिकल प्रोटियोमिक्स। इसी तरीके से यहाँ पे 11 सीरियल नंबर तक अलग अलग फैकल्टी मेंबर्स का नाम दिया हुआ है और साथ साथ में टॉपिक्स भी दिए हुए हैं। आप इसमें चेकआउट कर सकते हैं कि अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक आपके इंटरेस्ट का हो तो ये तो पोजीशंस जो हैं अगर हम देखें तो यहाँ पे जो पोजीशंस दी गई हैं तो द रिसर्च डिसिप्लिन्स ये जो दिए गए हैं यहाँ पे ऐसी पोजीशंस हैं जो कि फेलोशिप होल्डर्स के लिए है। जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि आजकल ज़्यादातर इंस्टीट्यूट जो हैं वो फेलोशिप होल्डर्स को ही प्रमोट करते हैं। तो ये 16 सीट्स यहाँ पे हैं। मुझे पता नहीं, हो सकता है कि यहाँ पे एक्चुअली कुछ जगहों पे एक से ज़्यादा पोजीशंस अवेलेबल हों, बट क्योंकि यहाँ पे 11 दी हुई हैं तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि एक आधा प्रोजेक्ट में एक से अधिक पोजीशंस होंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे ऐसे स्टूडेंट्स के लिए भी एप्लीकेशन करने का मौका है जिनके पास फेलोशिप नहीं है और बायो इन्फॉर्मेटिक्स या कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में वो आगे चल करके अपना PhD करना चाहते हैं। तो अंशुमान दीक्षित सर के अंडर में अंडरस्टैंडिंग प्रोटीन स्ट्रक्चर फंक्शन रिलेशनशिप विद रिस्पेक्ट टू सेलेक्टेड ऑन्को प्रोटीन्स, यानी कि कैंसर के ऊपर कुछ काम यहाँ पे हो रहा है। और आप इधर भी देख सकते हैं अंशुमान दीक्षित सर के अंडर में जो फेलोशिप वाली पोजीशन है वो भी अनाउंस्ड है, अंडरस्टैंडिंग बायोलॉजिकल नेटवर्क्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ थेराप्यूटिक्स अगेंस्ट OSCC। तो उनके पास दोनों ही प्रोजेक्ट्स हैं, यानी कि फेलोशिप वाले भी और फेलोशिप नॉन फेलोशिप वाले भी। तो आप चेकआउट कर सकते हैं आपकी क्या रिक्वायरमेंट है।
नाउ एप्लीकेंट्स आर स्ट्रांगली इनकरेज टू विजिट ILS वेब पेज को आप रेगुलरली विजिट करते रहें ताकि कोई भी अपडेट आए तो आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकें। अब देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन या एलिजिबिलिटी के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। जो फेलोशिप होल्डर्स हैं उनके लिए देखिए कैंडिडेट्स के पास या तो MSc होना चाहिए, MTech, M.Pharm, MVSc या कोई भी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन लाइफ साइंस में, अलाइड सब्जेक्ट्स में, बायोकेमिस्ट्री ऐसे हो गया, बायोटेक हो गया, बायो इन्फो हो गया, बायोफिजिक्स, केमिस्ट्री, माइक्रोबायो विद एटलीस्ट 55% मार्क्स विदाउट राउंडिंग ऑफ। ठीक है, तो 55% मार्क्स आपके मिनिमम होने चाहिए। नेक्स्ट, कैंडिडेट्स अवेटिंग फाइनल रिजल्ट्स में ऑल्सो अप्लाई, हाउएवर इफ शॉर्टलिस्टेड दे हैव टू प्रोड्यूस देयर फाइनल मार्कशीट ऑन इंटरव्यू। मतलब अगर फाइनल आप अवेटेड कैटेगरी में हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको अपनी जो भी फाइनल मार्कशीट है वो इंटरव्यू के समय तक आपको दिखानी होगी। इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट्स के पास जो फेलोशिप वाली कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं बट ऑब्वियसली उनके पास अपना CSIR, UGC JRF, DBT, UGC RGNF, ICMR JRF, DST, इंस्पायर, कुछ भी इस तरीके का स्कॉलरशिप का सर्टिफिकेट होना चाहिए जो 5 साल तक मिनिमम वैलिडिटी जिसकी हो। अब बात करते हैं नॉन फेलोशिप होल्डर्स के जो स्टूडेंट्स हैं, अगर वो अप्लाई करना चाहते हैं तो MSc, MTech, BTech इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स हैं, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशंस इन अलाइड सब्जेक्ट्स और M.Pharm विद मिनिमम 55% एग्रीगेट मार्क्स उनके पास होने चाहिए, वो अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट शुड हैव क्वालिफाइड फॉर एनी नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम जैसे कि नेट, गेट, GPAT, UGC, ICMR वगैरह में वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मतलब आगे चल करके आपने अगर कैंडिडेट शुड हैव क्वालिफाइड फॉर एनी, इसमें से कोई नेशनल लेवल एग्जामिनेशन अगर आपने क्वालिफाई किया या इक्विवेलेंट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे गेट वगैरह भी दिया हुआ है, LS भी दिया हुआ है, तो भी मतलब आपके पास फेलोशिप नहीं है तो भी यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, ये कहने का मतलब है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और है कि एप्लीकेंट, क्योंकि ये बायोइन्फॉर्मेटिक्स से रिलेटेड प्रोग्राम है तो आपके पास पर्ल, पाइथन, C, R, लाइनेक्स लैंग्वेजेस, मॉलिकुलर मॉडलिंग, NGS डेटा एनालिसिस, डेटाबेस डेवलपमेंट, इनका थोड़ा आइडिया होना चाहिए, थोड़ा सा आपके पास एक्सपोजर इसका होना चाहिए। अगर ज़्यादा स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे तो पहले यहाँ पे रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा, डिपेंडिंग अपॉन कितने स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं। ये एक 3 टियर सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पे फॉलो होता है, यानी कि सबसे पहले तो स्क्रीनिंग होती है स्टूडेंट्स की, जो स्क्रीनिंग के दौरान जो स्टूडेंट्स फिट लगते हैं, जिनके डॉक्यूमेंट सही लगते हैं, वो ही यहाँ पे आगे ले जाए जाते हैं। और उसके बाद फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू होता है जिसमें लेबोरेटरी इंटरेक्शन वगैरह होता है, और उसके बाद फाइनल राउंड ऑफ इंटरव्यू होता है जिसके बाद सिलेक्शन का लिस्ट आ जाता है। ठीक है, तो 3 लेवल पे यहाँ पे सिलेक्शन होगा। इसके अलावा आपका जो ज्वाइनिंग लेटर जो आपका आएगा उसमें डेट मेंशन्ड होगी कि आपको कब तक ज्वाइन करना है। कई बार स्टूडेंट्स उस डेट तक नहीं ज्वाइन कर पाते तो वो एक्सटेंशन मांग सकते हैं, लेकिन वो एक्सटेंशन उस जो एप्लीकेशन की पे जो डेट लिखी हुई है उससे पहले ही उनको अपना एक्सटेंशन मांगना होगा, और एक्सटेंशन किसी भी हाल में 1 महीने से ज़्यादा का नहीं होगा। ऐसे स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं कर सकते इस बार जिनको पिछली बार जिनका सिलेक्शन हुआ था और उन्होंने ILS को ऑप्ट नहीं किया था, यहाँ पे मेंशन्ड है 4th नंबर पॉइंट में। नेक्स्ट, कैंडिडेट की अपर एज लिमिट जो है वो 28 साल से कम की होनी चाहिए। हालांकि यहाँ पे रिलैक्सेशंस अवेलेबल हैं, 5 साल का रिलैक्सेशन SC ST या फिजिकली डिसेबल्ड स्टूडेंट्स के लिए है और 3 साल का OBC स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे मेंशन्ड है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इंटरेस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट्स में अप्लाई ऑनलाइन, सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ ये भी है कि आपकी एप्लीकेशन फ़ीस लग रही है। जो SC ST PWD कैंडिडेट्स हैं उनको फ़ीस नहीं पे करनी है, और जो इसके अलावा कैंडिडेट्स हैं उनको 500 रुपये नॉन रिफंडेबल फ़ीस जमा करनी है। अब फेलोशिप जो है वो आपको जैसे कि मैक्सिमम यहाँ पे बताया ही गया है कि फ़ेलोशिप आपकी जो एजेंसी होगी जिसके थ्रू आपको फ़ेलोशिप मिली है उसी के नॉर्म्स के हिसाब से चलेगी। लास्ट डेट अप्लाई करने की 4 अगस्त है, तो अभी भी आपके पास समय है, आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स जो होंगे उनका जो लिस्ट है वो 7 अगस्त को अनाउंस कर दिया जाएगा, और टेंटेटिव डेट ऑफ इंटरव्यू जो है वो 3rd और 4th सितंबर 2024 को होगा। अब देख लेते हैं कि अप्लाई किस तरीके से करना है। अब यहाँ पे आप देखिए जो लास्ट पॉइंट जहाँ से हम लोगों ने इंस्ट्रक्शंस डाउनलोड किए थे वहीं पे उसके नीचे अप्लाई ऑनलाइन का भी पोर्टल है, इसके ऊपर क्लिक करिए और आप एक नए पेज के ऊपर आ जाएंगे। अब क्योंकि हम लोग यहाँ पे नए आए हैं तो इसलिए क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करिए। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करने के बाद पूरा फॉर्म ठीक से भरिए, और फॉर्म ठीक से भरने के बाद आपको फ़ीस वगैरह फ़ीस जमा करनी होगी और सबमिट कर दीजिए, और उसके बाद ये आपको रिवर्ट करेंगे अगर आप सेलेक्ट होंगे तो।
तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।